गौ रक्षकों पर गोलियां चलवाई। 148 आदमी मरे थे उस समय। अंग्रेजी राज में कभी गौ रक्षकों पर गोलियां नहीं चली। इतिहास है मेरे पास 181 आंदोलन, कभी अंग्रेजों ने गोलियां नहीं चलवाई। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला आप जानते हैं। 148 आदमी तो वहां तो मर गए। करपात्री ने मंच पर खड़ा होकर के एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, इंदिरा तेरे पास तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन तेरे चेले हैं बहुत होंगे बता देंगे। मैंने एक दिन तुझे आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद के फलस्वरूप तू प्रधानमंत्री बनी, तू भी मानती है इस बात को। लेकिन आशीर्वाद देना जानता हूं तो मैं श्राप देना भी जानता हूं। उस दिन तुझे आशीर्वाद दिया था, जब आज तुझे श्राप दे रहा हूं। जैसे 148 गौ रक्षक, जब गिनती तो हुई नहीं थी, जैसे इतने सारे गौ रक्षक मरे हैं, जब तू भी एक दिन गोलियों से मरेगी और जब आज के ही दिन मरेगी। और दोनों बातें पूरी हुई है नहीं। दूसरी बात में आपको शक होगा, गोलियों से मरी है बनी। 42 गोली निकली थी उसके पेट में से। एक ने स्टेट का पूरा भ्रष्ट उतार दिया और एक ने रिवाल्वर की गोली मारी। लेकिन याद रखना 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी का पर्व था। आज 31 अक्टूबर 1984 को भी कैलेंडर में देख लेना, गोपाष्टमी का ही पर्व था। आप इसे संयोग कह लीजिए, मैं नहीं कहता भाई आशीर्वाद से हुआ, मैं पाखंड में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, ढोंग नहीं करूंगा। आप इसे संयोग मान लीजिए, लेकिन हुआ तो सही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर्ष का विषय है, कुछ नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और नौजवान की बात करनी होती है। अब जहां सत्संग में खाली बूढ़े बूढ़े चले जाते हैं, अब उन्हें उपदेश कहा क्या तो लड़ने का उपदेश करूं, क्या भक्ति का उपदेश करूं, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, भगवान के भजन में बैठ गए तो फांसी उठ गई, उठ गई तो बैठना मुश्किल और बैठ गई तो उठना मुश्किल। ये उपदेश तो जवानों के लिए होती है। हमारी ये भी धारणा बन गई, भगवान भजन तो बुढ़ापे में कर देंगे, भगवान भजन तो बुढ़ापे में देख लेंगे। बुढ़ापा ही तो मैं देख लेगा, तुम भगवान को क्या देखेगा। तो एक ही बात होगी, ये तो बचपन से होता है। ये तो इन नौजवानों का बड़ा बहुत सुंदर प्रयास है। जो ऐसे अवसर पर आपको 4 लोगों के आकर के यहाँ विचार सुनने का अवसर मिला, कल तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए। बच्चों के अंदर तू मेरा भी संस्कार नहीं कर सकता तो कम से कम साधु सन्यासियों का, विद्वानों का, दूसरों का मेरे पैर छूने में तुझे शर्म आती है तो बड़े बुजुर्ग बहुत है, गुरु है, उनका जितना आशीर्वाद लेगा उतनी तेरी आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। आपको पता कि आज भी अफगानिस्तान के अंदर, बस वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ, आज भी अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है ना, आज भी वहाँ की माताएं बहनें, जब वहाँ पठान का बच्चा रोता है ना तो कहते चुप, वरना हरि सिंह नलवा जाएगा। तुम डराती हो ना बच्चों को, कैसे डराती हो, हवा आ जाएगा, फिर बाबा जी झोली में घेर करके ले जाएगा, लुल्लू आ जाएगा। बाबाओं का तो यही काम रहेगा, बच्चों को पकड़ो झोली में डाल करके चले जाओ। अब जो बच्चा देख लेना उस समय किसी बाबा को जीवन भर साधु के पास जाता ही नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आज भी जब बच्चा रोता है ना, कहते चुप हो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। आपको पता ना 1824 में महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा, जिसने अफगानिस्तान पर धावा बोला था, कसूर के अंदर एक रात में 38,000 को काटा था और 54,000 को हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। एक रात में 38,000 को काटा था, एक रात में। अब पता ना वहां से भागे। आपको पता अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़, 3 करोड़ आबादी अफगानिस्तान की केवल, और 3 लाख वहां सेना है। 3 करोड़ की आबादी में 3 लाख सेना और 70,000 केवल तालिबान। राज किसका आजकल? 3 लाख का पता नहीं चला, राष्ट्रपति का तो ये नहीं पता चला कौन से जहाज में भागा।
लेकिन वहाँ आज भी, और इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता हूँ। आप कहेंगे ना वैसे ही किसी ने बना दिया होगा, वहाँ ये नहीं कहते हो कि हरि सिंह नलवा का नाम लेकर के कौन डराता होगा, लोगों ने वैसे ही बना दिया। लेकिन इसका प्रमाण में सन 1999 में, आपको पता ना, जब ये 6 सितंबर 1994 मायावती के गांव बागलपुर में बना हुआ कतलखाना हमने तोड़ा। 6 सितंबर 1994 को 50 बीघे जमीन में कतलखाना बन करके तैयार हो गया और हमने पुलिस का मुकाबला करके कतलखाने को तोड़ा। उस समय गाजियाबाद प्रशासन ने रासुका लगाई थी मुझ पर। रासुका जानते हो ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और जेल भेज दिया मुझे। और जेल भी यहाँ दिया, सीधे आगरा ले गए सेंट्रल जेल में, जहाँ मेरा चारपाई थे ना, चारपाई नहीं चबूतरे मिलते हैं, वहाँ सीमेंट के चबूतरे। वहाँ जो मेरे बराबर का एक बंदी था, वो अफगानिस्तान का था। मैंने कहा भाई तुम कहाँ के हो? कि अफगानिस्तान का। मैंने कहा यहाँ कैसे? कि मैं जासूसी में पकड़ा गया और मुझे उम्र कैद हो गई। मैंने कहा ठीक है, तुझे होनी चाहिए थी। 2-4 दिन में उससे दोस्ती हो गई, मेल जोल सा हुआ, मैं उससे पूछ बैठा। मैंने कहा भैया ये बताओ, क्या अफगानिस्तान में आज भी वहाँ की माताएं अपने बच्चों को हरि सिंह नलवा का नाम लेकर के डरा देती है? उसने कहा जी मैं भी बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। पता नहीं हरि सिंह नलवा कौन था, मैं तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, जब भी कोई बच्चा रोता रोता चुप नहीं होता और वो जिद पर अड़ जाता है, तो वहाँ की पठानियाँ, वहाँ की स्त्रियाँ कहती है चुप हो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। और बच्चा चुप हो जाता, 10 बजे से पहले रजाई में से मुँह नहीं निकालता रहो। आपने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए, क्यों? माताओं के, पिताओं के, गुरुओं के आशीर्वाद से। आप तो डराते थे साधु कर ले जाएगा, डुल्लू आ जाएगा, हुआ आ जाएगा।